दो जहां खातमुल अंबिया महबूब खुदा सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न पाकिस्तान में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची से खैबर तक दुरूद सलाम की महफिलें, नात खानी का एहतमाम, घरों गलियों और मस्जिदों को सजा दिया गया। पंजाब असम्बली में भी बरकी कुमकुमे, सिंध के गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह परवर महफिल, दुनिया भर में नबी मेहरबान से मोहब्बत और हकीकत का इजहार। मकबूजा बैतुल मक़दिस में नमाज फजर के बाद खुसूसी महफिलें। शाम में भी नबी आखिरुज़्ज़मां का यौम विलादत अकीदत से मनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की मस्जिद अल नूरी में खुसूसी तकरीब। काहिरा में भी मोहसिन इंसानियत की आमद का जश्न मनाया गया। अलजज़ायर में आशिकान रसूल ने घरों में खुसूसी दस्तरखान सजा लिए। इराक में रवायती मिठाई तकसीम। इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद आया सूफिया दुरूद सलाम से गूंज उठी। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान, वो यादगार दिन जब दुश्मन ने नापाक इरादों के साथ पाक वतन पर हमला आवर होने की कोशिश की और मुंह की खाई। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने मक्कार और अय्यार दुश्मन के घिनौने अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दुश्मन को हर मुहाज पर शिकस्त पास से दो चार किया। आज मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। सितंबर 65 की 17 रोज़ा तारीखी जंग में मुसल्लह फौज ने अददी लिहाज से 10 गुना बड़ी ताकत को जिल्लत अमीज पसपाई और शिकस्त से दो चार करके उसका घमंड खाक में मिलाया था। यौम दिफा पाकिस्तान पर खुसूसी तकरीब में पाक फौज की कुर्बानियों और शोहदा को शानदार खराज अकीदत पेश किया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ का शोहदा को खराज अकीदत। अस्करी क़यादत का कहना है मुसल्लह फौज यौम दिफा और शोहदा इंतहाई सादगी के साथ मनाएगी। मुसल्लह फौज सैलाब मुतासिन की हर मुमकिन मदद करेगी। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरिया रावी में हेड सद्धानाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया जनाब में खान की, हेड कादराबाद, हेड मोहम्मद वाला और चनियोट के मकामात पर पानी के बहाव में इजाफा। भारत के सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। दरिया सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में बड़े आबी रेले का खतरा। भारतीय हाई कमिश्नर की जानिब से वजारती आबी वसाइल को सुबह 8 बजे फिरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया। गुज़श्ता रोज भी सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड का अलर्ट जारी किया गया। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तान रकम कर रहा है। बिखरे रेलों ने देहात उजाड़ दी, लाखों अफराद बेघर। कसूर में खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासिन को मदद का इंतजार है। कहते हैं कोई खाना लाता है तो खाते हैं, वरना भूखे सो जाते हैं। दरिया चनाब का रेला सरगोदा में कोट मोमिन के मकीनों का सब कुछ बहा ले गया। कहते हैं पिछला रेला गुजरा नहीं, मजीद पानी तबाही मचाने आ गया। रंगपुर का कई किलोमीटर का इलाका दरिया का मंजर पेश कर रहा है। 80 किलोमीटर इलाका तालाब बन चुका। फिश फार्मिंग भी तबाह हो गई। बहावल नगर में चक भटियां का आरसी हिफाजती बंद टूट गया। वसी पैमाने पर आबादी जद में आ गई। 130 गाँव मुतासिर, 1,10,000 अफराद नकल मकानी कर गए। जलालपुर भटिया में सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। अगले मानसून की तैयारी अभी से करें, वज़ीर आज़म की एनडीएमए को हिदायत। बारिशों और सैलाब के नुकसानात पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा मुतासिन की बहाली पहली तरजीह है। मुकम्मल बहाली तक विफाक सूबों के साथ मिलकर काम करेगा। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए जामे लाए अमल 2 हफ्तों में मांग लिया। वज़ीर आज़म ने एनडीएमए, पीडीएमए, पाक फौज और रेस्क्यू इदारों की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन करार दी। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासिन के लिए आलमी इमदाद की अपील भी कर दी। कहा पाकिस्तान में सैलाब मुतासिन इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब ज़दगान को रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया, छत और सेहत की सहूलतों का इंतजार है। अतियात के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था हुकूमत, अवाम और फौज ने मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। सैलाब मुतासिन को दिल खोल कर अतियात दें। पाकिस्तान का नाम सबसे ज़्यादा अतियात देने वाले ममालिक में शामिल। पाकिस्तान के रज़ाकारों ने हर आफत में मुतासिन की अमली और माली मदद की।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा, सैलाब मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में रिलीफ कैंप का भी दौरा, सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरा खवातीन और बच्चों से बातचीत की। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए के चेक पेश किए। डीसी नूरुलैन ने ब्रीफिंग में बताया, मुतासिरीन के लिए 20 कैंप बनाए गए, खाने का इंतजाम किया। मवेशियों के लिए डॉक्टर और चारे का भी इंतजाम है। मरियम नवाज ने रेस्क्यू 1122 और दीगर महकमों को शाबाश दी। मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर मरियम शरीफ साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। रिक्वेस्ट करूंगा वजीर आजम साहब से कि वो जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली के कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। बिलावल भुट्टो ने सैलाब में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की। कहा, सैलाब ने पंजाब में तबाही मचाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और उनकी टीम भरपूर मेहनत कर रही है। हुसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू में कहा, मोदी ने इंसानियत भुलाकर बगैर इत्तला पानी छोड़ा। भारत की आबी दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। हुसूर में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से राब्ता, पंजाब में किसानों के मसाइल से आगाह किया। मुतालबा किया कि आफतज़दा अजला के किसानों के बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। कहा, पंजाब में ज़राअत के शुबे को सैलाब से शदीद नुकसान पहुँचा। ज़राई कर्ज़ों की अदायगी आफतज़दा अजला की किसानों के लिए बड़ा मसला है। कर्ज़ों की माफ़ी या ताख़ीर से अदायगी की रियायत दी जाए। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई, वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। आठ सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने अरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएं, इनखला को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध के सैलाब की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह की डिविजनल कमिश्नर्स को आवाम को हर तरह की सहूलतें फराहम करने की हिदायत। दौरान ब्रीफिंग बताया गया, सिंध हुकूमत ने 1,09,320 लोगों को कच्चे से पक्के की जानिब इनखला कराया। 528 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। अभी तक इन कैंप्स में लोग नहीं। सियासत में अदम बर्दाश्त, बानी पीटीआई की बहन में निशाना बन गई। भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खानम को अंडा फेंक कर मारा गया। अलीमा खानम मीडिया से गुफ्तगू में भाई की खैरियत बता रही थी कि अचानक अंडे से हमला हुआ। वकील और पीटीआई कारकुन अंडा फेंकने वाली लड़की की तरफ लपके, गाड़ी को घेर लिया जिसमें 2 लड़कियां मौजूद थीं। पीटीआई कारकुन ने गाड़ी तोड़ने की भी कोशिश की। इसी अस्ना में पुलिस पहुंच गई और लड़कियों की निजी गाड़ी को अपनी निगरानी में वहां से भगा दिया। पुलिस का दावा है कि लड़कियों को हिरासत में लेकर पुलिस चौकी अडियाला पहुंचा दिया गया। पुलिस का कहना है, अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। केपी से सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज करने अडियाला जेल आए थे। सवालों का जवाब न देने पर अलीमा खानम को अंडा मारा गया। अलीमा खानम ने कहा, हमें फिक्र नहीं कि हम पर कोई हमला करे, हमें पता ही होगा। अलीमा खानम पर हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। ऐसे वाक़यात से सियासी तनाव मज़ीद बढ़ेगा। चेयरमैन पीटीआई का रद्द। बानी पीटीआई की फैमिली को मुकम्मल सिक्योरिटी देने का मुतालबा करती है। तलाल चौधरी कहते हैं, बदतमीजी का जो कल्चर पीटीआई ने सियासत में बोया उसी का सामना कर रही हैं। फ़र्क यह है, हम इस घटिया रवैये की मजम्मत करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरियम भट्टू का ट्वीट रीट्वीट करके लिखा, बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं ये सब ड्रामा है। अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया। मरियम भट्टू ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अच्छा ड्रामा लगा, आप सब बेवकूफ़ बने जा रही हैं। चीज़ों का तजिया करें, नुक्ते मिलाएं, नतीजे तक पहुंचें। मैं उन्हें बहुत आला सतह पे उनको रिगार्ड करता हूँ। वो वाकई एक बावफा बहन का किरदार अदा कर रही हैं। उनके साथ ये जिसने भी किया है बड़ी ही नाशाइस्ता हरकत है। अलीमा खानम पर हमला किया गया। अंडा फेंकने के वाक़े की बगैर किसी तबसरे की मजम्मत करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, अलीमा खानम बुजुर्ग खातून और एक वफा बहन हैं। उनकी कदर करता हूँ। अंडा फेंकने के वाक़े में मुलविस लोगों को करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए।
पीटीआई वाले इस किस्म के एहतजाज छोड़ दें और बैठकर मसले हल करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासत में जूता स्याही और गालम गलोच पीटीआई ने मुतारिफ कराया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मरियम औरंगजेब को गालियां देना, बाल नोचने का वाक़या अफसोसनाक था। बेगम कलसूम नवाज की अदालत का मजाक उड़ाया गया। सियासी हरीफों की फैमिलीज को टारगेट करना शर्मनाक अमल है। आज बानी के अपने खानदान में 2 ग्रुपों की लड़ाई में अंडे इस्तेमाल हुए। आग अब अपने दामन तक पहुंच गई है। सियासत में मुखालफत होनी चाहिए, मगर तहजीब के दायरे में।